आज हम राशि के बारे में जानेंगे। राशि किन किन तत्वों के हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये राशि अपने अपने आधार पर, ग्रह अपने अपने आधार पर, स्वभाव, रूप, रंग, शकल के आधार पर, उनके तत्व के आधार पर, उनके गुण के आधार पर प्राणी जगत को फल देते हैं। हम ज्योतिष को क्यों माने, हमारे से ज्योतिष का क्या संबंध है, यदि इस प्रश्न का हम यहां विचार करें तो हमारे शरीर पंचभौतिक शरीर हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पांचों महाभूतों से, तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। और यही तत्व राशियों से भी संबंध रखते हैं और ग्रहों से भी संबंध रखते हैं। इसलिए जब जब हमारे शरीर में किसी तत्व में कमी आती है या तत्व में घटा बढ़ाव होता है, हम इन राशियों का, इन ग्रहों का किसी प्रकार का उपाय करके उन समस्या से निवारण पाते हैं और समस्या को दूर करते हैं। तो इसी प्रसंग में आज हम जानेंगे कि कौन सा राशि किस तत्व का है और उस तत्व वाला जो राशि है हमारे शरीर के अंदर क्या फायदा और हानि पहुंचाता है। पहले हम जानते हैं कि हम 12 राशियों के इस चक्र को देखते हैं, जो जन्मांग चक्र जिसको बोलते हैं। जन्मांग चक्र के अंदर 12 खाने होते हैं और ये 12 खाने इन राशियों के आधार पर है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 12 राशियों के ही इर्द गिर्द हमारे ग्रह घूमते रहते हैं और सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु इन राशियों में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं और इसके आधार पर हमें फल देते हैं। अब हमारे पास में जो राशियों का तत्व है वो 4 प्रकार का तत्व है। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। इन्हीं तत्व में 12 राशियां बांटे हुए हैं। यदि हम क्रम से चलते हैं, पहले अग्नि तत्व को लेते हैं। अग्नि तत्व में मेष, सिंह और धनु राशियां हैं। पृथ्वी तत्व में वृष, कन्या, मकर राशियां हैं। वायु तत्व में मिथुन, तुला, कुंभ राशि है और जल तत्व में कर्क, वृश्चिक, मीन राशियां हैं। आपका जो राशि होगा उसी तत्व का आपके ऊपर प्रभाव ज्यादा रहेगा। वैसे तो हमारे शरीर में 5 तत्व निश्चित तौर पर हमेशा अपनी स्थिति में विराजमान रहते हैं। यदि उसमें से कोई भी तत्व में कमी बेसी आ जाए तो हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है, यदि आपका मेष राशि है तो आप अग्नि तत्व वाले जातक हैं। यदि आपका सिंह राशि है तो आप अग्नि तत्व वाले जातक हैं। जब आपका धनु राशि है तो आप अग्नि तत्व वाले जातक हैं। तो ऐसे स्थिति में अग्नि क्या काम करता है? वो जलाने का काम करता है। वो भक्ष का कोई उसके लेना देना नहीं अग्नि का। उसके सामने या उसके आसपास में कोई भी वस्तु आएगा वो उसका गर्म करेगा या जलाने का प्रक्रिया करेगा। इसी प्रकार हर एक तत्व वो अपने जब एक सामंजस्य बनाए रखते हैं, समानता में रहते हैं, तो उस व्यक्ति को अच्छा फल देते हैं। जब उनमें विषमता पैदा होता है, जो विपरीत कोई ग्रह या राशि से उनका संबंध हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उस तत्व में कमी ज्यादा आ जाता है। इसी प्रकार के वृषभ राशि वालों के लिए पृथ्वी तत्व वाले
उनका गुण रहेगा। कन्या और मकर राशि वालों के लिए भी पृथ्वी तत्व का गुण रहेगा, पृथ्वी तत्व वाले कहे जाएंगे। इसी प्रकार का चंचलपना जो है शरीर के अंदर, और यदि आपके शरीर में वायु विकार कहीं है तो आप वायु तत्व वाले राशि के हैं। वायु तत्व वाले राशि मिथुन, तुला और कुंभ राशि है, इन्हें वायु तत्व का प्रधानता है। इसी प्रकार का कर्क, वृश्चिक, मीन जल तत्व वाले हैं। आपके शरीर में मोटापा होना या शरीर में इसनफुलिया होना, जल की मात्रा अधिक होना, ये कहता है कि आपके इन राशियों के आधार पर आपके शरीर में होने वाले तत्वों में घटाव बढ़ाव और उनमें होने वाले विकार या रुग्ण अवस्था जो है, इन जब हम कोई कुंडली का विश्लेषण करते हैं या फल विचार करते हैं, फलादेश करते हैं, तो बहुत सावधानी से इसको जानना होगा कि हम किस तत्व के हैं और हमारे ये तत्व हमारे लिए क्या अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। उसके आधार पर हम अपने समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। जैसे निश्चित तौर पर ज्योतिष वेद का आंख है, वो दिखाने का काम करता है, लेकिन जब हम अपने जीवन में कोई समस्या से ग्रसित होते हैं, समस्या से जूझते हैं, तो कहीं ना कहीं हर चीज का उपाय निवारण हमारे शास्त्र बताते हैं या हमारे यहाँ जीने के लिए एक तरीका में इनका निवारण है। जैसे हमें भूख लगता है, हम खाना खाते हैं, पेट भर जाता है। हम बीमार पड़ते हैं, दवाई खाते हैं, उसी प्रकार का दवाई से हम स्वस्थ होते हैं। ऐसे जब जब ग्रह किसी प्रकार के समस्या में आते हैं या हम उन समस्याओं के आधार पर जूझते हैं, तो इनका ज्योतिषीय निवारण भी है। और जो एक वेद का एक भाग है, कर्मकांड या मुख है, व्याकरण है, उसके आधार पर हम इनका निवारण ढूंढते हैं और प्राप्त भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर अभी सभी दर्शकों, आप ये राशियों के तत्वों के बारे में जाने और जान करके अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण में या किसी के विश्लेषण में आप इसका पूर्ण लाभ उठाएं। इसके साथ में आज हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सबको जय श्री कृष्ण।